में सारे रिश्ते खोखले थे, कोई मेरा सगा नहीं। क्या इस जंग में तो मेरा साथ दोगी? इस वक्त हमारी छोटी से पता नहीं समर की ये इंसान क्या है, कभी धूप में साहिबान लगता है तो कभी लगता है कि तपती धूप देने वाला ही यही है। दवाइयाँ लेती रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मेडिसिन का राहिम को पता चल गया? ये कौन सा डॉक्टर है जो आपको ये दवाइयाँ लिख के दे रहा था? बेटा तुम अपनी अम्मी से पूछ लो ना, वही तो भेज। आज की इस एपिसोड में हम देखेंगे कि एमन जो है वो राहिम से फ्रेंडशिप कर लेगी और वो सोचेगी कि राहिम इतना बुरा भी इंसान नहीं है जितना रिहाम यानी कि उसकी सुतेली माँ उसके बारे में बताती है। वो सोचती है कि इतना अच्छा इंसान मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता। तो व्यूअर्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राहिम जो है वो एमन के भाई का सारा इलाज करता है, तो उसके घर वाले भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं और एमन देखती है कि राहिम किस तरह से उसकी फैमिली का ख्याल रख रहा है। तो वो जब घर आती है तो राहिम को बोलती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तो इस पर राहिम कहता है बिल्कुल हम बन सकते हैं। उन दोनों में दोस्ती हो जाएगी। जैसे ही सुबह होगी तो एमन ऐसे बिहेव करेगी कि जैसे वो कुछ जानती ही नहीं, यानी कि वो सारी बातें रात वाली भूल जाएगी किस तरह से उसने राहिम से दोस्ती कर ली थी। एमन जो है फिर से वैसा रवैया अपना लेगी। तो राहिम जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा कि रात को तो एमन ने मुझसे दोस्ती कर ली फ्रेंड, आप फिर से वही बिहेव कर रही है, आखिर क्या माजरा है। वो नोट तो कर लेता है मगर उसे कुछ नहीं कहता। जब वो गाड़ी में उसके भाई से मिलने जा रहे होते हैं तो राहिम एमन से कुछ बातें करता है, तो एमन इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे वो उसके लिए न्यू बातें हों। राहिम हैरान हो जाता है कि एमन ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। जब राहिम एमन को लेकर उसके भाई से मिलवाने जा रहा होगा तो गाड़ी में फिर से एमन को कहेगा कि पूरी दुनिया ने मुझे धुतकारा है और सब भी मेरे लिए अजनबी बने हैं, क्या तुम मेरा इस जंग में साथ दोगी। तो इस पर एमन जो है बहुत हैरानी से राहिम को देखेगी, ऐसे कि ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो व्यूअर्स, इब्राहिम को तो नहीं पता कि एमन जो है अपनी याददाश्त खो देती है, यानी हाँ, मेडिसिन की वजह से उसकी याददाश्त जो है बिल्कुल वैसी नहीं रहती जैसे एक नॉर्मल इंसान की होती है। तो एमन के लिए वो सारी न्यू बातें होती है। राहिम बहुत सी चीज़ें ऐसी नोट कर रहा होता है कि एमन के लिए वो सब न्यू हो जाती हैं। तो राहिम सोचता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो राहिम उसको अब उसकी माँ के घर तो ले जाता है। जब एमन अपने भाई के पास रूम में होती है तो राहिम जो है उसकी माँ और उसके बाप से पूछता है कि क्या एमन को ऐसी मेडिसिन ले रही है जिसकी वजह से इसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही। तो उसकी माँ जो है बोलती है कि बेटा हाँ, वो मेडिसिन तो ले रही थी, वो डॉक्टर ने कहा था कि इसके लिए ज़रूरी है। तो इस पर राहिम पूछेगा कि आखिर कौन सी मेडिसिन है और डॉक्टर कौन सा है। तो उसकी माँ बोलेगी कि बेटा तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते, वही तो दवाइयाँ भेजती हैं। तो इस पर राहिम जो है हैरान हो जाएगा, वहाँ पर उसे सारा खेल समझ आ जाएगा कि ये। वहीं पर वो उसकी माँ से यानी एमन की माँ से बोलेगा कि आंटी क्या आप वो मेडिसिन मुझे दे सकती हैं। तो इस पर उसकी माँ कहेगी बेटा ज़रूर। तो वो वहीं से मेडिसिन ले लेगा और डॉक्टर के पास जाएगा, वो सारी मालूमात हासिल करेगा कि कौन सी ये मेडिसिन है। तो आगे जाकर राहिम को बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि उसकी माँ जो है एमन को ऐसी मेडिसिन दे रही है जिसकी वजह से उसे कुछ याद नहीं आ रहा, यानी कि वो भूलती जा रही है सब बातें, दिन ब दिन उसे सब कुछ भूलता जा रहा है। पर राहिम जो है इस सच्चाई से वाकिफ हो जाएगा। तो उधर ही राहिम का भाई शहरोज जो है वो अपनी माँ को फ़ोन करेगा और कहेगा कि आप एमन को मेडिसिन जारी रखवाएं ताकि एमन को कुछ याद ना आए। तो वहाँ पर रिहाम जो है एमन के पास जाएगी और कह रही होगी कि तुम वो मेडिसिन ले रही हो ना। तो इस पर एमन कहेगी हाँ बिल्कुल। वहीं पर राहिम आ जाएगा, राहिम वो सारी बातें सुन लेगा। आने वाले एपिसोड में रिहाम का सारा सच सबके सामने आ जाएगा, यानी राहिम जो है वो सब अपनी माँ की सच्चाई जो है अपने बाप के सामने ले आएगा कि ये इसे ऐसी मेडिसिन खिला रही थी जिससे एमन को कुछ याद नहीं आ रहा था। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।